अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आयुष मलिक जो कि आज मोहम्मद अली हैं से इतने इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो नंदा भाई जो रिटायर फौजी या फौज में, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज़ादी है, तुम लोग क्यों इतना गलत कर रहे हो। और फिर आगे एक बात की कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया, क्या ये सच्ची बात है। मोहम्मद अली का इंटरव्यू है, फिर और का है, फिर एक और का है। ये सारे बहुत जबरदस्त अजीब अजीब बातें करें। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। अब आयुष मलिक नहीं बनना है। आयुष मलिक तो आयुष मलिक डॉक्यूमेंट्स में आयुष मलिक ही है। वो आप पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली कि हिंदू नहीं बनना है। जैसा मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हिंदू बनो, और मेरे इन लॉज को प्रेशराइज करा जा रहा है कि तुमने बनवाया उसको। नहीं, प्रेशर कोई क्या बनाएगा, लेकिन चूंकि एक इस तरह से देश में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट है। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही। मेरे से दूर है सर जी, वो मेरे से दूर है। अगर कोई रैकेट है इस तरीके का तो मेरे से अलग है, उसका मेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपने बोला कि भाई शुरुआत में, तो शुरुआत कहाँ से हुई? एकदम शुरुआत 17 साल का आयुष मलिक, 18 साल का आयुष मलिक, 13 साल का आयुष मलिक, कैसे शुरुआत हुई आपकी? जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो। दिखाओ। बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं। ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, और बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं। तो उन्होंने कहा कुल अल्लाह पढ़ो, आपको ताकत आएगी। किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे। यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो मैंने पढ़ा, धीरे धीरे करके सीखा जाना। ये नहीं है कि पढ़ा और मेरी ताकत आ गई एकदम और ये हाथ कांपने बंद हो गए। वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था। कौन सा यूट्यूब था जिसको देखा और आपके हाथ कांपने बंद हो गए? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाथ तो अब भी कांप रहे, देखो हाथ कांप रहे, थोड़ा बंद हो गए। मैं तो आपको रैंडमली एक वैसे मैसेज बता रहा। और क्या क्या यूट्यूब में देखा आपने? यूट्यूब में और क्या क्या देखा? यूट्यूब में बहुत सारी चीजें देखी। ये तो पूरी जिंदगी वीडियो 1 मिनट में कैसे बताऊंगा। सिलसिलेवार, क्योंकि देश जानना चाहता, लोग जानना चाहते हैं कि एक आयुष मलिक कैसे मोहम्मद अली बन जाता है। तो बहुत सारे सोर्स थे, बहुत सारी दीन की बातें थी। दीन की बात है सबके सामने है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, खुले दिल से पढ़ लो। कोई भी पढ़ सके, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। क्या पता कोई 10 में से 1 चीज अपना भी ले। मैंने 10 में से 8 चीज, 9 चीज, 10 चीज अपनाई। पहले नंबर तो आयुष मलिक कहना बंद करो उसे। उसका नाम है मोहम्मद अली रहमान। तो मोहम्मद अली है तो मोहम्मद अली है भाई। जब वो चला गया, और अब से थोड़ी कर रहा है, इबादत बहुत समय से कर रहा है। दाढ़ी वाड़ी देखिए उसकी, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। को बच्चा तो है नहीं जो बरगला देगा भाई। इतने बड़े बड़े बाल, पूरा शरीर खोल के देख लो, जगह जगह बाल मिलेंगे। तो ऐसे आदमी को कौन बरगला सकता है? तो ये जितने अंधभक्त हैं, जितने भी धर्म के नाम पे नाटक नौटंकी कर रहे हैं, तो इन्हें बड़ी आफत हो जाती है भाई। ये उनकी अपनी स्वेच्छा है। उसका दीन में, ईमान में कहीं ना कहीं दिल लगता है, मन लगता है, और अल्लाह की इबादत करता है। उसे क्या दिक्कत है इसमें? आपको नहीं लगता कि ये ब्रेन वॉश है? कोई ब्रेन वॉश नहीं है भाई। कौन ब्रेन वॉश कर देगा इतने बड़े आदमी का, जो कहीं ना कहीं सत्ता और प्रॉपर्टी के लालच में उसे फंसाया गया लड़की। कौन कह रहा सत्ता प्रॉपर्टी? भाई वो तो खुद कह चुका मुझे प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं। मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, दीन को मानता हूँ, इस्लाम को मानता हूँ भाई। मेरा मन लगता है उसमें, मुझे शांति मिलती है, मुझे अमन चैन शांति मिलती है, सुख मिलता है मुझे इबादत करने से, नमाज पढ़ने से है। तो उन्हें क्या दिक्कत है भाई? ये तो सबको अधिकार है। हमारा भारतीय संविधान अधिकार देता है, हम अपनी इजाजत देता है सबको स्वेच्छा से किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय में जाए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कौन है वो? कौन से धर्म के ठेकेदार हैं? उन्हें किसने इजाजत दी? अगर वो दबाव डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं दबिश की राजनीति कर रहे हैं। मतलब उनके खिलाफ और मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, जो ये कह रहे हैं कि भाई इसने इस्लाम कबूल कर लिया और ये कर लिया। तू कौन है भाई? तेरे घर का है ये आदमी? कौन तेरे परिवार का है? और परिवार वाले भी तो कह रहे हैं ना, उनके बाप कह रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं इस उम्र में, ये दिन देखने को मिल रहा है, बेटा छिन गया। तू कहाँ जाएगा? तू भी इस्लाम कबूल कर ले, तुझे क्या दिक्कत है? ये क्या बात है? तो क्या बात दिक्कत है? लड़के ने कर रखी है तो क्या दिक्कत है भाई? वो क्या करेगा इसमें? वो भाई कोई भी अपना दीन, ईमान जो कुछ भी करे, उसका दिल करता है। आप ये खुले तौर पर कहोगे कि परिवार इस्लाम कबूल कर ले? भाई उसकी मर्जी है, ना करे तो इज्जत ना कर रहा हो लड़का तो बताओ ना भाई। जिसकी जो मनसा है, जहां मन लगता है वो जाएगा वहां। ये सबको अधिकार है, हर धर्म, हर मजहब और संप्रदाय को अधिकार देता हमारा भारतीय संविधान। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आपका लड़का तो आपका लड़के के हिसाब से करोगे। क्या आपका लड़का है तो आपके लड़के ने शादी कर ली, तो शादी कर ली तो क्या बीवी को छोड़ देगा या किसी को छोड़ देगा? तुम उसके बाप हो तो भाई देखना तो सब कुछ पड़ेगा। ये उसके दीन का मामला, करोड़ों की प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, यह आस्था का मामला भाई। आस्था है उसकी,
इस्लाम में आस्था है। आप तो आयुष मलिक के साथ लग रहे हैं। भाई साथ क्यों भाई, जो सच्चाई सच्चाई है, जो अपनी स्वेच्छा से गया है, कोई जबरदस्ती थोड़ी गया है। और भाई इस टाइम में तो वैसे ही डर लगता है, कोई जबरदस्ती करा भी नहीं। इस्लाम की तरफ ज्यादा ध्यान है आपका। मुसलमान डरे हुए हैं, पूरे इस्लाम वाले डरे हुए हैं भारत में। कोई आदमी जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकता। ये तो कोई पक्के मन वाला ही है जिसका बिल्कुल ध्यान ही कहीं ना कहीं दीन में लगा हुआ है, अल्लाह को मान चुका है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने मन से जिसने इस्लाम कबूल किया वही आदमी कर सकता है। जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता, क्योंकि जैसी सरकार है भारत के अंदर, लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं मुसलमान। नहीं, आप एक राजपूत हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो पक्के ईमान वाला है? तो मैं राजपूत, भाई मैं राजपूत क्या मुसलमान नहीं है? नहीं है। बहुत सारे मुसलमान सब राजपूत है, कितने हैं? आप तो नहीं है ना। कौन सा मैं कहूँ? मैं तो इंसान हूँ भाई, ना मैं हिंदू ना मुसलमान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मैं तो इंसानियत। अपने दीन कैसे पहचान लिया? बिल्कुल दहन, जिसमें भाई जिससे मन लगेगा। मुझे लगता है आपसे मुझे बात करने में आनंद आता, मैं करूंगा, कोई रोक लेगा क्या मुझे? मुझे जहां अच्छा लगेगा वहां बैठूंगा। मेरा मन मस्जिद में करता है बैठने का, मस्जिद में बैठता हूँ। मेरा मन करता है भाई इमाम बाड़े में जाना है, इमाम बाड़े में जाता हूँ। मैं जाता हूँ मस्जिद में, जाता हूँ इमाम बाड़े में, मदरसे में, कहाँ नहीं जाता। जहाँ मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा, जहाँ सुकून मिलेगा, जाएगा। हम सब जगह जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, मगर जहाँ इज्जत और सम्मान, जहाँ दिखावा होगा, पाखंड होगा, वहाँ पाखंड की जगह हम जाते नहीं है। नौटंकी बाजों से रहते हैं दूर। अब चांदनी गिरफ्तार हो गई है जेल में। चांदनी किसने गिरफ्तार कर लिया भाई? क्यों कर दिया गिरफ्तार चांदनी को? यही आरोप में कि उन्होंने फंसाया है भाई ऐसे कैसे एक बात बताओ, वो खुद बालिग है जो हस्बैंड है चांदनी का, और वो चांदनी तो भाई ये तो शादी करिए, कानून इजाजत देता है, दोनों बालिग हैं, और क्यों जेल भेज रहे हैं? तो इसका मतलब कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। आप तो देख रहे हो देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, जो आरएसएस और भाजपा से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। ये वही लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ना तो चांदनी को परेशानी, ना जो बना है भाई अपना मोहम्मद अली, ना इसके परिवार को परेशानी, इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। एक बात मुझे बताइए आप, जब वसीम रिजवी नरेंद्र त्यागी बने, कोई हो हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, अपनी मर्जी से बने, उनका ये स्टेटमेंट था, उनकी मर्जी, वो किसी भी धर्म में रहे। वैसा ही स्टेटमेंट आयुष का आ रहा है, वो मोहम्मद अली बने हैं, इस पर बहुत हंगामा। नहीं तो कोई मोहम्मद अली बने तो अच्छी बात है, तो इसका तो स्वागत करना ही चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। और जब जिन्हें ज्यादा दर्द है, भाजपाइयों को दर्द है, आरएसएस वालों को दर्द है, विश्व हिंदू परिषद वालों को दर्द है, और कहें हिंदू रक्षा दल वालों को, तो इनसे सबसे मैं कह रहा हूँ, हिंदू रक्षा दल वालों हो, सुन लो पहले। अगर वाकई तुम्हें लग रहा है कि ये मुसलमान बन गया, तो एक बात बताओ, तुम जो अपनी दीदियां दे रहे हो, अपनी दीदी जो दी है भाजपा में, शहनवाज हुसैन को, रेनू शर्मा, वो लड़ाती है नैन और नहीं मिलता उसको चैन, उसको बनाओ ना। उसको कहोगे भाई इसको बना दो, इसको हिंदू ही बना दो, शहनवाज हुसैन को क्यों नहीं बनाते इसको हिंदू? क्यों दामाद चाहिए मुल्ला, वो जो है जो मुख्तार अब्बास नकवी जो फूफा बना रखा अपनी बुआ दे के, तब नहीं कहते हो कि इसको भी हिंदू बना है? हिंदू नहीं बनाओगे तब उसे, मगर इसको गरीब को बना दोगे, जो मोहब्बत ईमान में जो सच्चा ईमान वाला है, सच्चे ईमान वाले को बिगाड़ोगे। तुमने ठेका ले रखा है। हाँ, विदेशी ताकतें लग रही हैं इसके पीछे। पुलिस ने कहा है कि मौलाना थे पाकिस्तान के। कोई मौलाना कुछ नहीं भाई, उसको तो 10-12 साल संबंध चेक किए। अरे उनको मरे हुए हो गए, उनसे तो कोई संबंध ही नहीं है। यूट्यूब पे गूगल पे जाके किसी को भी आप, पुलिस ऐसे ही थोड़ी दावा कर रही होगी। पुलिस तो कुछ भी कह सकती है भाई, पुलिस किसी को भी मारती है, किसी का भी एनकाउंटर करती है, किसी के साथ भी कुछ भी कर रही है। आप एक बात बताओ, सारी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अलावा जुडिशरी सब देख रहे किस प्रकार की चल रही है। सारे आरएसएस के भाजपा के एजेंट हैं जो हिंदू मुसलमान धर्म मजहब के नाम पे राजनीति करते हैं और लोगों को बरकरार रहे हैं, और गुंडागर्दी चल रही है। चुनाव ईमानदारी से पारदर्शिता से नहीं हो रहे, जगह जगह कहीं ना कहीं भाई सब जगह जो है ना सबूत मिटाए जा रहे हैं। भाजपा सबूत मिटा रही है और जगह जगह एनकाउंटर कर रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे। राजपूत इस्लाम बढ़ाने में भरोसा रख रहे हैं ना भाई, इस्लाम क्या जिसकी मर्जी है, जो जहां जाना चाहता। इस देश के अंदर भाजपा का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर कांग्रेस का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर हिंदुओं का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर ब्राह्मणों का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर मनुस्मृति का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर संविधान का कानून चलता है, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है। और संविधान यह आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। जो गुमराह होने वाला वो तो ये कह रहा है कि मैं तो गुमराह हुआ ही नहीं, मैंने तो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। वो तो ये कह रहा है कि मैंने पहले इस्लाम की बारीकियों को समझा है, पहले मैंने सारी चीजें जानी है, उसके बाद इस्लाम कबूल किया है। तो जो इस्लाम कबूल करने वाला व्यक्ति है वो तो ये कह रहा है मैं गुमराह नहीं हूं, आप फालतू में और गोदी
गोदी मीडिया के कहा जा रहा है ना, चांदनी कुरैशी ने उसको फंसाया है देखिए अपने जाल में। नहीं, चांदनी कुरैशी ने फंसा दिया है, आप ये बात तो देख रहे हैं। लेकिन मेरठ में ही अभी कुछ दिन पहले 10,000 लोगों को एक साथ सार्वजनिक मंच पर हिंदू धर्म के ही लोगों ने, हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े ठेकेदारों ने, हिंदू धर्म के चलाने वाले दलों ने 10,000 दलित लोगों को, 10,000 पिछड़े लोगों को ब्राह्मण बना दिया, उनके गले में जनेऊ डाल दिया, उनके शरीर पर जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया। आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार तब कहाँ थे? तब आपने खबर क्यों नहीं दिखाई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब तमाम लोगों को बौद्ध बनाया था तब भी कोई जिहाद नजर नहीं आता। उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर लाखों की संख्या में लोग हिंदू धर्म के बौद्धिस्ट लोग, तो हिंदू धर्म की इकाई है ना। नहीं, लाखों लोग हिंदू धर्म- बौद्धिस्ट तो हिंदू धर्म की इकाई है। चलिए, हिंदू धर्म की इकाई है, लेकिन जो क्रिश्चियन जब बनाया जा रहा है तो क्या ईसाई भी हिंदू धर्म की इकाई है? जो आपके मैं बता रहा हूं, आपसे मैं बता रहा हूं, आप उस बात का तो जवाब देते नहीं है, बात को इधर उधर घुमा देते हैं। आप बताइए, झारखंड में इतना ज्यादा धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं रोक पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्यों नहीं रोक पा रहे हिंदू दल के नेता? क्यों नहीं रोक पा रहे हिंदू हृदय सम्राट? अभी तो लालच दिया जा रहा है ना, आदिवासी क्षेत्रों में आप जैसे लोग तमाम लालच देते हैं। लालच में कब आएगा? जब सरकार मूलभूत सुविधाएं लोगों को प्रदान नहीं करेगी, जब सरकार स्कूल नहीं खोलेगी, जब सरकार अस्पताल नहीं देगी, जब सरकार बच्चों के लिए पैसा नहीं देगी, कहां से जीवन यापन करेंगे बच्चे? चांदनी कुरैशी ने कुछ गलत नहीं किया तो जेल क्यों गई है? अगर क्रिश्चियन उनको सुविधाएं दे रहे हैं तभी तो वो धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन बन रहे हैं। मामले में चांदनी कुरैशी ने कुछ गलत नहीं किया या मौलानाओं ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर जेल क्यों गए? वो FIR क्यों हुई है? जेल तो ऐसे बहुत सारे लोग चले गए हैं जिनको 24 साल बाद बेगुनाह साबित कर दिया गया। जेल तो ऐसे भी लोग गए हैं मुसलमान जिनको आतंकवादी बता दिया गया और 20 साल बाद, 30 साल बाद उनकी जिंदगी खत्म करने के बाद सरकार ने और इस देश के न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया। अब उसका कौन दोषी होगा? पुलिस ने जो गलत रिपोर्ट लगाई थी उसका कौन दोषी होगा? क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई? जिन लोगों को बाइज्जत बरी करा गया, आप ही के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आमिर की जिंदगी जेल में काट दी, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित तो उसको बता दिया, उसके बाद 20 साल बाद, 21 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया। अब उसको कौन जिम्मेदार होगा? उसकी जिंदगी तो जेल में कट गई ना। चांदनी कुरैशी को अगर इन्होंने जेल में डाला है तो सबूत क्या है आप बताइए? अब न्यायालय में ये साबित करने में सालों लग जाएंगे और जब वो बाइज्जत बरी होगी उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी है। आयुष मलिक स्वतंत्र है धर्म परिवर्तन करने के लिए? आयुष मलिक नहीं, इस देश के 145 करोड़ लोग स्वतंत्र हैं, कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। इस देश का संविधान हमें आदेश देता है, इस देश के संविधान का अनुच्छेद 25 हमें आदेश देता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। इस देश के भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करती, इस देश के अंदर भाजपा का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर कांग्रेस का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर हिंदुओं का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर ब्राह्मणों का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर मनुस्मृति का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर संविधान का कानून चलता है, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है। और संविधान यह आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगर आज आयुष मलिक मुसलमान बना है, अगर ये आयुष मलिक अब्दुल होता और ये हिंदू धर्म अपना लेता, फिर तो कोई भी कहीं मुकदमा नहीं होता, फिर किसी को भी जेल नहीं भेजा जाता। तो इस तरीके का दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इस देश के अंदर एक कानून चलता है, दो कानून नहीं चलते। इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, देश के अंदर हिंदू धर्म के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, दलितों के लिए अलग से ये कानून बड़ी नहीं है। साजिश सबके बताई लिए जा रही है कानून हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए। देखिए ये साजिश कौन बता रहा है? ये साजिश बता रहा है, साजिश रचने वाली इस देश की मीडिया। और ये जो मनुवादी मीडिया है ये हमेशा साजिश रचती चली आई है, ये मनुवादी मीडिया प्रोपगेंडा करती चली आई है और ये मनुवादी मीडिया का ही सिर्फ और सिर्फ काम है कि इसको साजिश बता रहे हैं। ये मीडिया इस देश का आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए बोलती है, ये मीडिया हमेशा साजिश करने के लिए बोलती है। और आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार इन बातों को हिंदुओं बढ़ावा को देते हैं। मुसलमान बनाइए षड्यंत्र के तहत, मीडिया मुद्दा ना बनाइए। और जब हिंदू बन जाते हैं, जब जो मुसलमान है वो हिंदू बन जाते हैं, जब तो आप वो तो घर वापसी है ना। नहीं, वसीम रिजवी जब हिंदू नहीं, वो बने, तो घर वापसी है वो ना। घर वापसी हो गई। अब ये आयुष मलिक कह रहा है कि मेरी असली घर वापसी तो अब हुई है। ये आयुष मलिक ये कह रहा है कि मेरी असली घर वापसी अब हुई है, मेरा असली घर इस्लाम है। और वो तो ये भी कह रहा है कि मुझे कोई कितनी ही दौलत दे दे, कोई कितना ही डरा दे, कोई कितना ही धमका दे, मुझे इस धर्म से कोई नहीं हटा कौन सकता। धमका रहा है आयुष मलिक को? भाई दुनिया भर के जो मीडिया वाले हैं सबसे ज्यादा धमका रहे हैं, आप जैसे लोग धमका रहे हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार धमका रहे हैं। और कितने लोग जाकर के लोगों के मुंह पर माइक ठोक ठोक करके सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए कैसे धर्म परिवर्तन कर लिया? अरे भाई उसकी स्वेच्छा है, उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी भी धर्म में रहे। आप कौन होते हैं रोकने वाले? अगर उसको खाना नहीं मिलता, अगर उसको अपनी दिनचर्या जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती तो क्या आप पूछने जाते हैं? जब एक गरीब की थाली में दाने नहीं है आप पूछने के लिए जाते हैं? जब गरीब बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं तो आप क्या पूछने जाते हैं? जब गरीब बच्चे धन के अभाव में, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मर रहे हैं
हॉस्पिटल के अंदर इलाज करने के लिए डॉक्टर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयों के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन दवाइयों से वंचित रह जाते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चांदनी क्रोशी ने बताइए। प्रॉपर्टी के लिए लड़के को बहकाया है। ये बात आपको, गोदी मीडिया के पत्रकार, ये बात आपको 4 साल बाद पता लगी। ये बात इस देश के पुलिस प्रशासन को 4 साल बाद पता लगी। 4 साल पहले ये सारा कुछ हो चुका था। आप इतने दिन से कहां सोए हुए थे? आप कहां चले गए थे? इस देश के मूलभूत सुविधाओं से वंचित जो समाज है, उन मुद्दों को भटकाने के लिए आप चांदनी कुरैशी का सहारा लेते हैं। उन मुद्दों से भटकाने के लिए आप आयुष मलिक का सहारा लेते हैं। हमेशा इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। हमेशा लोग धर्म परिवर्तन करते चले आ रहे हैं, अपने अनुसार धर्म चुनते हैं, अपने अनुसार जीवन शैली चुनते हैं। आपको सिर्फ वो चीजें नजर आती हैं जब ये देश गर्क में जाता है, जब इस देश के अंदर, आप बताइए, आपके तमाम मीडिया चैनलों ने 12 साल बेमिसाल गिनवा रखे हैं। कौन से 12 साल की आप बात कर रहे हैं? 12 साल में क्या दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने? 12 साल में जो उन्होंने वादे किए थे, क्या वो पूरे कर दिए? इन बातों पर कोई ध्यान नहीं है। मीडिया इन पर सवाल नहीं पूछता। मीडिया सिर्फ चांदनी कुरैशी पर सवाल पूछेगा, मीडिया सिर्फ आयुष मलिक पर सवाल पूछेगा। मीडिया कभी ये नहीं पूछता कि वो 15 लाख रुपए क्या हुआ उस वादे का, क्या हुआ तेरा वादा जो 15 लाख अगर आयुष मलिक ने अगर ठीक किया है तो राकेश टिकैत क्यों कह रहे हैं कि गलत करा इस लड़के ने? हम इसको समझाएंगे। देखिए, राकेश टिकैत कोई इस देश के ठेकेदार नहीं है। राकेश टिकैत एक अराजनैतिक यूनियन चलाते हैं और वो अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार सबको है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि संविधान ने इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। हर व्यक्ति अपनी बात करने के लिए जो है बिल्कुल एकदम उसको पूरा का पूरा स्वतंत्र है, पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो राकेश टिकैत अगर इस बात को कह रहे हैं तो वो उनकी खुद की अपनी निजी राय है, वो देश की राय थोड़ी है। मुद्दा सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि लोग ये सवाल ना पूछ लें कि इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, अब उसको तो ट्रेन में भी जगह नहीं मिल पा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 12 साल के अंदर हम इस देश के अंदर तमाम लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे। 15 लाख रुपए नहीं आए। इस देश का नौजवान ये पूछ रहा है कि ये पेपर लीक की घटनाएं कब रुकेंगी, इसलिए आयुष मलिक को मुद्दा बनाया जा रहा है। इस देश के नौजवान ये पूछ रहे हैं कि हमें रोजगार कब मिलेगा। 2 करोड़ पर साल रोजगार देने का वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से किया था। 12 साल पूरे हो चुके हैं और 12 साल बेमिसाल जो आप लोग गोदी मीडिया के पत्रकार और ये गोदी मीडिया के चैनल जो लगातार बता रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल, 12 साल बेमिसाल, तो इन 12 साल में हर साल 2 करोड़ नौकरियां होंगी, तो 12 साल में कितनी नौकरियां होंगी? 24 करोड़ नौकरियां। कहां है 24 करोड़ नौकरियां इस देश के अंदर? मुझे आप गिनवा दीजिए ना कि 24 करोड़ नौकरियां किसको मिल गई। इस देश के नौजवानों को नौकरियां मिलना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर मेहनत करके तैयारी करता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो ये पेपर जो ऑर्गेनाइज कराता है। एनटीए के अलावा सीबीएसई की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो उनके अंदर धांधली हो जाती है। एसएससी के पेपर लीक हो जाते हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ पर साल नौकरी देने का वादा किया था। 24 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी इस 12 साल बेमिसाल को करने के लिए, लेकिन ऐसे ही 12 साल बेमिसाल हो रहे हैं। जी, जैसे आपने अभी कहा कि आदिवासी और दलित लोग अभी तक सुनने में आता था कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दलित समाज और पिछड़े समाज का जितना उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, जितना इसको छला जा रहा है, जितनी इसकी प्रताड़ना हो रही है, उसी की वजह से परिवर्तन हो रहे हैं। तो आयुष मलिक का उत्पीड़न हुआ? बिल्कुल उत्पीड़न नहीं हो रहा। क्या आप बताइए, टारगेट क्यों कर दिया, ट्रोल क्यों कर रखा है? और देखिए, सरकार ने भी, पुलिस ने भी और साथ ही इस देश की मीडिया ने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको ट्रोल कर रखा है। लोग छुआछूत भेदभाव के कारण करते हैं, तो क्या जाटों के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं आप? यहाँ पर आज के समय में इस देश के 145 करोड़ लोगों के अंदर ही भेदभाव हो रहा है। किसका फायदा हो रहा है? अडानी अंबानी को छोड़ करके और तमाम ऐसे अडानी अंबानी के चाटुकारों को छोड़ करके, उनकी कंपनी चलाने वाले तमाम सरकार में बैठे नेताओं को छोड़ करके, बाकी आप बताइए किसका भला हो रहा है? हर कोई परेशान है। बताइए कितनी नौकरियां मिल गई। अभी तक तो दलित आदिवासी धर्म परिवर्तन करते थे, अब जाट कर रहे, तो आपको नहीं लगता अब हिंदू खतरे में? देखिए, हिंदू खतरे में जब आएगा जब सरकार की कुर्सी खतरे में जाएगी, और ये समय आ चुका है। सरकार खतरे में है। इस देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं की, मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अब आप बताइए कि 12 साल से हिंदू हृदय सम्राटों का राज चल रहा है। इससे पहले जब तमाम कांग्रेस का राज था इस देश के अंदर और तमाम मुगल राज कर गए, अंग्रेज राज कर गए, तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। अचानक से इन 12 सालों में हिंदू खतरे में कैसे आ गया? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। इस देश के नौजवानों को, इस देश के लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए। है, उनको सोचना चाहिए, जब चिंतन करना चाहिए। जब हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं लोग? नहीं, जब हिंदू के दुश्मनों की सरकार थी, जब मुगलों की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी,
तब तो हिंदू खतरे में था ही नहीं, तब तो हिंदू बड़े मजे में था। लेकिन जैसे ही हिंदू हृदय सम्राट की सरकार आ गई, जैसे ही हिंदुत्व का मुद्दा उठाने वालों की सरकार आ गई, जैसे ही सनातनियों की सरकार आ गई, हिंदू खतरे में आ गया। तो मैं तो इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, इस देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, जो अपने आप को सनातनी बताते हैं, और सनातनियों के राज में हिंदू खतरे में है। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में ही हिंदू खतरे में है। जब ये हिंदुओं को ही नहीं बचा पा रहे हैं, जब ये धर्म की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये किस बात का नारा देते हैं, धर्मो रक्षति रक्षते? फिर ये नारा देने का अधिकार इनको कहां से है? फिर ये आरएसएस क्या कर रहा है? फिर ये आरएसएस कर क्या रहा है? फिर ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? फिर ये आरएसएस कर क्या रहा है? फिर ये हिंदू युवा वाहिनी कर क्या रही है? फिर ये बजरंग दल कर क्या रहा है? फिर ये तमाम हिंदू समाज के नाम पर चलाने वाले संगठन कर क्या रहे हैं? आखिर इन सबके राज में हिंदू खतरे में है, तो फिर इन सारे संगठनों पर बैन लग जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इनको हिंदू हृदय सम्राट कहलाना बंद कर देना चाहिए और इनको दे देनी चाहिए कुर्सी की चाबी किसी और के हाथ में, छोड़ देनी चाहिए इनको कुर्सी, क्योंकि ये हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हिंदू भाई तो चारों तरफ हत्या का शिकार हो रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 10 लाख लोगों को हिंदू धर्म छुड़वा करके बौद्ध धर्म अपनाया था, और नागपुर की धरती से उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश के अंदर अनुच्छेद चलते हैं, इस देश के अंदर संविधान चलता है, इस देश के अंदर संविधान का कानून चलता है। और संविधान के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल जो 25 है वो हमें आदेश देता है, और आर्टिकल 25 हमें जीने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और अपने मन अनुसार अपनी। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आयुष मलिक जो कि मोहम्मद अली हैं, और इनके इस्लाम लाने का जो फ़ायदा है, या यहाँ पर इस वक्त जो ट्रेंडिंग चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, लोग आयुष मलिक को देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं, यानी कि इस तरह के लोगों से इस्लाम को क्या फ़ायदा हुआ। एक पहला फ़ायदा, इस्लाम के बारे में तजस्सुस रखने वाले लोग खुद तहकीक की तरफ माइल हो सकते हैं। अब यूट्यूब के ऊपर सर्च चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर सर्च चल रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल के ऊपर, कि इस्लाम है क्या, और फैलेगा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यानी कि इस तरह के वाक़यात में एक बंदा कुर्बानी दे जाता है और लाखों लोग मुसलमान हो जाते हैं। ये हकीकत है। ये पैगाम जा सकता है कि इस्लाम को बाज़ लोग ज़ाती मुताले के बाद कबूल करते हैं। ये तो और कानून पास कराएगा कि देखो ये फ़लाँ एडवोकेट है, ये फ़लाँ जज है, फ़लाँ इंजीनियर है, फ़लाँ सियासतदान है, इसने खुद स्टडी किया इस्लाम को और ये मुसलमान हो गया। किसी ने इसको मुसलमान होने का नहीं बोला। अब ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह। तीसरी बात, ये फ़ायदा होगा, ये मुसलमान, अब खान सर साहब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और खान सर की असलियत क्या, उसको फैसल खान तो बना दिया गया, मुसलमान तो बना दिया गया। और फ़ायदा होगा इस्लाम को, बेफिक्र हो जाओ। मुसलमानों को अपने दीन को अच्छे अखलाक और हिकमत के साथ पेश करने की तरगीब मिल जाएगी। यहाँ पर मुसलमान और अच्छे बनेंगे, हिंदुओं का इकराम करेंगे, हिंदुओं का इज्जत करेंगे, हिंदुओं को अपने घर बिठाएंगे, अपने दिल पर बिठाएंगे और बोलेंगे कि देखो इस्लाम ये है, हम और आप इकट्ठे रह सकते हैं। ये सियासतदान नहीं रहने देना चाहते। बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और मजहबी आज़ादी पर बहस को फ़रोग़ मिल सकता है। एक बात बड़ी अजीब होगी कि वो ये कहेंगे कि शिया बनो, बरेलवी बनो, हिंदुबंदी बनो, भाई मुसलमान हो जाओ, बाद में सारी चीज़ें देखी जाएंगी। पानी बात है कि नौजवान नस्ल में कुरान और सुन्नत को समझ कर पेश करने की अहमियत मज़ीद उजागर हो जाएगी। यह फ़ायदा होगा। वाज़ेह रहेगा कि किसी एक फ़र्द के इस्लाम कबूल करने को इस्लाम की सच्चाई की कतई दलील नहीं बनाया जा सकता। इस्लाम वैसे ही सच्चा है, उसको आप ये नहीं कर सकते। आगे मुसलमान डरे हुए हैं। ये जो नंदा भाई हैं, फौजी रिटायर, या आज भी फौज में खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों में एक तबका मौजूदा सियासी और समाजी हालात के बायस अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है। यानी कि मुसलमान ख़ास तौर पर मजहबी शनाख्त, हुजूम, तशद्दुद और बाज़ क़वानीन के हवाले से ख़दशात का इज़हार किया जाता है। ताहम पूरे भारत के तमाम मुसलमानों के बारे में ये कहना दुरुस्त नहीं कि वो सब यकसां तौर पर खौफ में मुब्तला है। बहुत से मुसलमान मामूल के मुताबिक तिजारत, तालीम और समाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। असल सूरत हाल इलाके, हालात और अफराद के तजुर्बात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए अमूमी राय कायम करने की बजाय मुतवाज़िन नुक्ता नज़र इख्तियार करना चाहिए। कहने का मकसद ये कि मुसलमान डरे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं के डर खौफ है भी, बिल्कुल है,
अब आयुष मलिक की बीवी चांदनी, अगर कोई बालिग शख्स अपनी आज़ाद मर्जी से मजहब तब्दील करे और शादी करे तो इस मामले की गैर जानिबदाराना कानूनी तहकीकात होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से छोड़ भी दिया होगा उसको। अगर सबूत के बगैर सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ हों तो नाक़दीन इस कानून के गलत इस्तेमाल से ताबीर करते हैं। दूसरी तरफ रियासत का मौक़िफ़ यह होता है कि शिकायत की मुकम्मल जांच ज़रूरी है, इसलिए अदालत के हतमी फ़ैसले से पहले किसी को मुजरिम ना या बेगुनाह करार देना मुनासिब नहीं। इंसाफ का तकाजा है यही है कि कानून सबके लिए यकसा है, कानून यह है कि आप आज़ाद हैं। अब आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। उन्होंने कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान होने दिया। तारीखी एतबार से यह दावा किया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान होने की इजाज़त दी थी। अम्बेडकर 1935 में ये मशहूर जुमला कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के तौर पर नहीं मरूंगा। अब बताइए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इस्लाम, ईसाईयत, सिख मत और बुद्ध मत समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला किया। बाज़ मुस्लिम रहनुमा ने इन्हें इस्लाम को कबूल करने की दावत भी दी, लेकिन बिलाकर उन्होंने 1956 में लाखों दिलतों के साथ बुद्ध मत इख्तियार किया। ठीक है, तो ये बात जो इन्होंने की कि लाखों 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाए, ये बात तारीखी एतबार से नहीं मिलती है। इनका मुताले में स्टडी में थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, और इनके इस दावे का कोई इनके पास सबूत भी नहीं है। इंटरनेट पर तो यही बातें पड़ी हुई हैं। तो मोहम्मद अली, आयुष मोहम्मद अली कैसे बना? वही अल्लाह की तरफ से हिदायत है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम हत्ता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा युगय्यिरु इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम औ कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला उस कौम को तब्दील नहीं करता जब तक कि वो कौम अपने आप को तब्दील ना करे। हिंदू अपने आप को तब्दील कर रहे हैं, अल्लाह उनको तब्दील कर रहा है। हम मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान के घर पैदा होने वाले हैं, हम नाकदरे लोग हैं, हमने कदर नहीं की। हम अजान आती है बातें करते रहते हैं, अजान आती है मस्जिद नहीं जाते हैं। हम मुसलमान, हम एक दूसरे की गिबत करते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ हमारे अंदर खराबियां मौजूद हैं। बहुत सारे अच्छे मुसलमान भी मौजूद हैं। वसीम रिजवी की बात आई थी पीछे। वसीम रिजवी तो था ही जहन्नमी इंसान, और वो इस्लाम छोड़ के चला गया, कोई वावेला नहीं है। और मोहम्मद अली, आयुष मोहम्मद अली बन गया, वावेला ही वावेला है भाई, ना पूछो। बाकी ये सच्चे ईमान वाला बंदा है मोहम्मद अली, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सोशल मीडिया आ चुका है इनके पास इंटरव्यू लेने के लिए, और इन्होंने इंटरव्यू दिया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख हिंदुओं को दलित बनने दिया, या दलितों को दूसरा हिंदू बनने दिया, मुसलमान नहीं होने दिया। ये बात बिल्कुल सच्चाई के बिल्कुल बरखिलाफ है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।